अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आपके भी यूपी स्कॉलरशिप की राशि अभी तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाई है तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टेटस को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका रेड कलर से स्टेटस शो हो रहा है तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला आपका जो डाउट्स है ये ज़रूर उत्पन्न हो रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि आपका स्टेटस गलत तरीके से शो हो रहा है और आपने करेक्शन करा लिया है या फिर करेक्शन नहीं कराया है, तो क्या आपकी स्कॉलरशिप की राशि बाद में आ सकती है या फिर नहीं। 100 में से 100% बच्चों की जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, उनके मन में ये डाउट ज़रूर उत्पन्न हो रहा होगा कि अगर मैं अपना स्टेटस सही कराता हूँ या फिर सही नहीं हो पा रहा है तो क्या मेरी स्कॉलरशिप की राशि बाद में आएगी या फिर नहीं आएगी, तो कब तक आएगी और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक स्टेटस आपको दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे एक स्टेटस, अगर आपका स्टेटस इस प्रकार से दिख रहा होगा, काफ़ी बच्चे काफ़ी तरीके मतलब सबके स्टेटस में अलग अलग की समस्या आ रही है। तो अगर आपका स्टेटस इस प्रकार से दिख रहा होगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफ आरएस 4560 एंड फी रिवर्समेंट ऑफ आरएस 10,000 यानी 10,000 डिवर्सेड इन योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट। और यहाँ पे करंट स्टेटस में बात करते, देखिए, ट्रांजैक्शन फेल ड्यू टू पार्टिसिपेंट नॉट मैप्ड टू दी प्रोडक्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए, जो ये इस स्टूडेंट का जिनका है इनका इन्होंने समाज कल्याण विभाग के पास कांटेक्ट किया, जैसे कि 1076 पे आपका कॉल लगता है, वहाँ से सारी फीडबैक वगैरह आती हैं। तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका पैसा भेज दिया गया है। लेकिन फिर उसी मतलब लगभग एक हफ्ते के बाद इनका फिर से यहाँ पे करंट स्टेटस में शो होने लगा कि ट्रांजैक्शन फेल ड्यू टू पार्टिसिपेंट नॉट मैप्ड टू दी प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए, जो बैंकिंग प्रॉब्लम है, इनका जो बैंकिंग प्रॉब्लम है, इनका पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में खाता है और इनका बैंक मर्ज हुआ है बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में। तो IFSC कोड वगैरह पूरी चीज़ों को चेंज कर दिया गया। हालांकि पहले इनका दिखा रहा था कि पैड हो गया है, लेकिन फिर से इनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो अगर इस प्रकार से आपका स्टेटस, जो मैंने अभी कहा कि लगभग 100 में से 100% स्टूडेंट के क्वेश्चन ये होंगे, मतलब कि अगर हम अपना स्टेटस वगैरह सही नहीं कराते हैं या फिर सही करा लेते हैं या फिर हो पा रहा है या फिर सही नहीं हो पा रहा है, तो अगर मान लीजिए सही करा रहे हैं या फिर नहीं करा रहे हैं, अगर रेड कलर से शो हो रहा है, तो क्या मेरी स्कॉलरशिप की राशि, मतलब जिनकी भी स्कॉलरशिप की राशि है, जिनका स्टेटस इस तरीके से शो हो रहा है, तो राशि आएगी या फिर नहीं आएगी। तो देखिए, यहाँ पे अगर इस प्रकार से शो हो रहा है या फिर इस प्रकार से भी शो हो रहा है, प्रमोटेड विथ मार्क्स दिखा रहा होगा, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, इस तरीके से दिखा रहा होगा। ये देखिए क्यों रीज़न दिखा रहा है, जैसे कि कई ग्रेजुएशन के बच्चे हो गए या फिर कई कोर्सेज के बच्चे हो गए जिनका रिजल्ट वगैरह, मार्कशीट वगैरह अभी तक नहीं आई है। तो वो उसमें क्या, जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिए हैं, उसमें अपना रिकॉर्ड सही से भर नहीं पाए हैं, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मार्कशीट वगैरह लगाए नहीं है, और अटेंडेंस लेस देन भी दिखा रहा है कि 75%। आपको मालूम है कि अटेंडेंस में भी अभी कॉलेज वगैरह चल नहीं रहे थे, तो अटेंडेंस वगैरह की सारी डाटा अपलोड नहीं हुए, तो कोई दिक्कत की बात, इसमें भी कोई दिक्कत की बात, अगर ये भी आपका रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। फिर से आपका एक इस प्रकार से भी शो होगा, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड येट, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इस प्रकार से भी ये सेम ऊपर वाली प्रॉब्लम के टाइप का ही है। और एक यूपी बोर्ड, ISC बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड डाटाबेस बोर्ड टाइप ऑफ अदर देन यूपी बोर्ड, अटेंडेंस परसेंट लेस देन 75%। देखिए, जो अटेंडेंस वाली दुविधा है वो सभी बच्चों में, खास करके सभी बच्चों में आएगी। जो भी ISSC यूपी बोर्ड नॉट मैच रोल नंबर बताएगा, लेकिन उसमें भी अटेंडेंस वाली दुविधा जरूर आएगी, इसलिए कि वो कॉमन चीज़ है। अगर आपका जैसे कि हाई स्कूल के मार्कशीट वगैरह नहीं आया है अभी तक, तो आप आगे की क्लास मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो उसके बाद आप क्लास कर नहीं रहे होंगे इनके मानने के अनुसार। तो इसलिए आपका सब में अटेंडेंस लेस देन 75% सब में दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके का अगर डाउट्स आप मतलब आपके स्टेटस में शो हो रहा होगा, ये भी जो भी दिखा रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन। देखिए, जैसे कि आपने फॉर्म वगैरह भर लिया है, इंस्टीट्यूट में नहीं जमा किया है या फिर कभी कभी जमा कर देते हैं, आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं होता है, तो ये तो हो गया कि आपका फॉर्म गया ही नहीं आगे की ओर, वो तो अलग की बात है। लेकिन अगर आपका इस तरीके से, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये
जेन्यून से अभी मैंने बताया कि जेन्यून से जो कमेंट्स हैं कि स्कॉलरशिप की राशि अगर स्टेटस गलत तरीके से शो रहा है तो आएगी या फिर नहीं। ये जो सबसे ऊपर वाला आपको दिख रहा है, इसमें से काफ़ी है जो आपका बैंकिंग प्रॉब्लम है, जितने भी बच्चों का बैंक के थ्रू हुआ है, जैसे मान लीजिए कि बैंकिंग प्रॉब्लम अगर है, अगर मान लीजिए कि आपका बैंक वगैरह मर्ज हुए हैं, बैंक के कारण या फिर आधार कार्ड के कारण कोई भी राशि फंसी हुई है, उसकी राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। अभी नहीं आएगी, कब आएगी अभी मैं बताता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे अगर जिसकी भी राशि बैंकिंग प्रॉब्लम या फिर आधार कार्ड के प्रॉब्लम से जिनकी राशि फंसी हुई है, जिन भी बच्चों की, काफ़ी सारे बच्चे हैं, लगभग समझिए कि 70 से 80% ऐसे ही बच्चे हैं जिनकी राशि बैंकिंग मर्ज के प्रॉब्लम के कारण या फिर आधार कार्ड के प्रॉब्लम के कारण या फिर पैन कार्ड के प्रॉब्लम के कारण, समझिए कि केवाईसी के प्रॉब्लम के कारण, बैंकिंग केवाईसी के कारण फंसी हुए, उनकी स्कॉलरशिप 100% आ जाएगी। हाँ, इसमें भी केस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका बैंकिंग प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर मिसमैच बता रहा है कि रोल नंबर आपका गलत है, हाई स्कूल का रोल नंबर गलत है, इंटरमीडिएट का रोल नंबर गलत है, तो इसमें समस्या होगी, इसमें आपको सुधार कराना पड़ेगा, तभी आपका स्कॉलरशिप आएगी। अदरवाइज समझिए ऐसी बात को, जैसे मान लीजिए कि आपका रोल नंबर गलत बता रहा है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जब देखी जाएगी, जब आपका हाई स्कूल का रोल नंबर ही गलत है तो आपका पूरा डाटा आ नहीं पाएगा, तो वहाँ पे सोचेंगे कि हाँ ये लड़का कहीं हो सके कि हाई स्कूल का फर्जी मार्कशीट, फेक मार्कशीट वगैरह लगा रहा हो, तो इससे दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपका बैंकिंग प्रॉब्लम है, बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम है आधार कार्ड, पैन कार्ड को लेकर के, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि अगर आप मान लीजिए कि पेंडिंग दिखा रहा है या फिर रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाएगी। हाँ, एक बात अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कब तक आएगी, लेकिन एक काम आपको छोटा सा काम करना होगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता भी रखा है कि समाज कल्याण ऑफिस से आपको कांटेक्ट करना है। तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे गए भी कि यहाँ पे, तो लेकिन वहाँ से भी कोई सल्यूशन नहीं मिल पाया। लेकिन कई जगह जैसे कि अगर अच्छे अधिकारी वगैरह, स्टाफ वगैरह बैठे रहते हैं तो वो सारी चीज़ों को सुन लेते हैं, लेकिन कई जगह ये सारी बातें मतलब सुनी नहीं जाती है, सुन नहीं पाते और बच्चे हैरान होकर फिर से वापस घर लौट आते हैं। तो वहाँ पर अगर जिनका हो गया होगा कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं हुआ होगा तो केवल आप अपने कॉलेज में एक फ़ोटो कापी, जो भी आपका बैंक मर्ज हुआ होगा या फिर आपके IFSC कोड वगैरह चेंज होंगे, उसकी फ़ोटो कापी अगर कॉलेज में मांगेंगे तो देंगे, अगर नहीं मांगेंगे तो कोई बात नहीं है। आपकी स्कॉलरशिप की राशि जो थर्ड शिफ्ट की राशि है, यानी 25 मार्च उसके पास आएगी, 25 मार्च के समझिए बाद आएगी। इसलिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट फिलहाल में इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि सर स्टेटस इस प्रकार से ही शो रहा है, अभी सही नहीं हुआ है, तो क्या राशि आएगी या फिर नहीं। देखिए, स्टेटस अगर सही भी हो जा रहा है तो इतना जल्दी आपका अपडेट नहीं हो पाएगा, अपडेट होने में समय लगेगा। और अभी फिलहाल की बात करें तो चुनावी माहौल है और अभी कोई काम, आपको मालूम होगा, आप जानकार होंगे, जानते होंगे कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं, उनकी ड्यूटी यानी कि इलेक्शन में लगती है, बूथ पे लगती है, हर जगह इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगती है। तो इसी कारणवश फिलहाल में वर्तमान की बात करें तो सारे काम अभी रुके हुए हैं, ठप है। इसी कारण आपका सारा स्टेटस वगैरह अपलोड होना, काफ़ी सारे बच्चों के गलत तरीके से शो हो जा रहे हैं, लेकिन सही अगर करा भी ले रहे हैं तो सही नहीं हो पा रहा है। तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सही नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप की राशि 100% आएगी। और जो बच्चे थर्ड शिफ्ट में भरे थे, यानी कि 10 जनवरी तक आपका ऑनलाइन हो रहा था, तो जो लास्ट में भरे थे उनका करेक्शन 21 तक हुआ था, सारे बच्चे कर भी लिए हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर रहे थे कि मेरा करेक्शन वगैरह हो गया है, तो वो कर लिए हैं। तो वो तो थर्ड शिफ्ट वाले के बच्चों की बात है, उनका करेक्शन पोर्टल खुला था, वो तो कर लेंगे। लेकिन जो पहले का भरे थे, जिनका स्टेटस गलत तरीके से शो रहा है, अगर कोई बैंकिंग प्रॉब्लम है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि 100% 25 मार्च के बाद आ जाएगी, 25 मार्च के पहले नहीं आएगी। कोई भी राशि अब 25 मार्च के पहले नहीं आएगी। चुनावी माहौल चल रहा है, काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि सभी स्टाफ वगैरह की ड्यूटी लगती है, आप जानते होंगे, जानकार होंगे तो जानते होंगे, जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है कहीं ना कहीं पे। तो इसी कारण अगर आप वर्तमान में हम समाज कल्याण विभाग को भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ज़्यादा स्टाफ रह नहीं रहे हैं और काम काफ़ी भीड़ रहा है, तो काम सही से आपका हो नहीं पा रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, चुनावी माहौल ख़त्म हो जाए, उसके बाद से आप समाज कल्याण ऑफिस अपने कॉलेज से भी, अपने जो आपके अकाउंटेंट सर होंगे, यानी जो आपकी स्कॉलरशिप की देख रेख करते होंगे, उनसे भी एक बार कॉन्टैक्ट करेंगे। इसलिए कि देखिए, ये आपके केवल ये नहीं है कि हाँ आपके में ऐसा शो हो रहा है कि आपका सही हो जाए, ये लगभग समझिए कि इस बार फिलहाल की बात करें तो बैंकिंग प्रॉब्लम या फिर जो भी प्रॉब्लम हो, लगभग 70 से 80% बच्चों का ऐसे ही स्टेटस शो हो रहा है। तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से सभी बच्चों का जब स्टेटस शो हो रहा है तो उनको कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसमें मान लीजिए कि अगर आप सही कराने भी जा रहे हैं, सही नहीं हो पा रहा है, तो उनको खुद चाहिए कि जब इतने सारे बच्चों का ऐसे डाटा गलत तरीके से शो हो रहा है, अपने आप, ये नहीं कि बच्चों ने डाटा गलत भरा होगा, आपको मालूम होगा
होगा कि आपने अपना डाटा सही भरा है, सारी चीज़ें सही है, लेकिन किसी और कारण, बैंकिंग मर्ज के कारण या फिर किसी और प्रॉब्लम्स के कारण आपका स्टेटस गलत तरीके से शो हो रहा है, आपकी राशि नहीं आ पा रही है, तो ये गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है या फिर समाज कल्याण विभाग का फ़र्ज़ बनता है कि आपकी स्कॉलरशिप, मान लीजिए कि जैसे कि अगर ये होता कि 2-4 लोगों का है तब तो चलता कि हाँ 2-4 लोगों का है, इनकी नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसे ही 70 से 80% बच्चों का स्टेटस इसी प्रकार से शो हो रहा है, गलत तरीके से शो हो रहा है, तो सारी चीज़ें विभाग खुद देखेगी और खुद आपकी स्कॉलरशिप की राशि आपके बैंक अकाउंट में भेज देगी। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना होगा 25 मार्च तक। 25 मार्च के बाद ही कुछ हो पाएगा, उसके पहले अदरवाइज आपका करेक्शन वगैरह अगर कहीं स्टाफ बढ़िया मिल जाता है या फिर कॉलेज में बढ़िया टीचर है, वहाँ से अगर आपकी हार्ड कॉपी वगैरह जमा कर ली जा रही है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हाँ चलिए सुधार हो जाएगा आगे। अगर नहीं सुधार भी हो रहा है तो कोई उतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, अगर बैंकिंग प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज रोल नंबर वाली प्रॉब्लम है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा आपके कॉलेज से या फिर अपने समाज कल्याण ऑफिस से कि मेरा देखिए रोल नंबर गलत हो गया, इसको सही कर दीजिए। या फिर अगर बैंकिंग प्रॉब्लम को लेकर इससे कोई प्रॉब्लम हो, आपकी राशि आ गई है या फिर फेल्ड हो गई है ट्रांजैक्शन या फिर कुछ गलत तरीके से रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है, तो वो सब बैंकिंग मर्ज के कारण हुआ है, IFSC कोड वगैरह चेंज हुआ है उसके कारण हुआ है। आपको इसमें हैरानी की बात नहीं है, आपको इसमें समस्या मतलब आपको इसमें हैरान होने की बात नहीं है कि मेरी स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी, फीस जमा कर पाएंगे या फिर नहीं। आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। थोड़ा सा आपको वेट करना है 25 मार्च तक। इससे पहले जो भी अपडेट आती रहेगी, हो सकता है बीच में भी कोई अपडेट आ जाए, चुनावी माहौल चल रहा है उसमें बीच में भी कोई अपडेट आती रहती है, तो मैं सारी अपडेट्स को टेलीग्राम पे सेंड करते रहूँगा या फिर जो भी अपडेट आनी रहती है, कभी कभी न्यूज़ वगैरह अपडेट, एजुकेशनल अपडेट कहिए इस तरीके से, एजुकेशनल न्यूज़, वो मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ। तो आप टेलीग्राम पे चाहेंगे, अगर आपको आपकी इच्छा के अनुसार कि आप चाहेंगे तो आप टेलीग्राम पे जा करके बन सकते हैं। टेलीग्राम हमेशा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जैसे कि श्रम कार्ड से कोई न्यूज़ हो गई या फिर स्कॉलरशिप या फिर BTP जितने पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं या फिर ग्रेजुएशन के लिए कोई अपडेट्स हो गई, वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रही बात स्कॉलरशिप की, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो भी अपडेट्स मेरे पास जेन्युइन से अपडेट्स, DWO से अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करते रहूँगा टेलीग्राम पे और वीडियो के माध्यम से। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट्स, देखिए स्कॉलरशिप को लेकर के काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स करने लगते हैं फिर से सर स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, अभी ये दिखा रहा है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर कोई आपका जेन्युइन सा अलग तरीके का शो हो रहा होगा या फिर कोई अलग तरीके की समस्या होगी, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।